ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करेंगे खबर की। खबर इटावा से, जहां समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव के पुत्र आदित्यनाथ यादव ने आज जसवंत नगर में निकाय चुनाव के लिए रोड शो किया है। वहीं अन्य दलों को अपनी ताकत का एहसास दिलाया, साथ लोगों से हाथ जोड़कर समर्थन मांगा है। आपको बता दें कि रोड शो के दौरान जगह जगह पे लोगों ने पुष्प वर्षा कर मालाएं पहनाकर स्वागत सत्कार किया। देखिए, निकाय का चुनाव चल रहा है नगर पालिका जसवंत नगर में। समाजवादी पार्टी की तरफ से भाई को प्रत्याशी बनाया गया है। और खुशी की बात यह है कि इस जसवंत नगर के सब मौजूद लोग जो कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीति में प्रभाव रखते हैं, उन सभी को माननीय शिवपाल सिंह जी ने एक साथ बिठाकर उन सबकी मंशा लेकर टिकट दिया। और उसी का परिणाम है कि आज जब हम लोग पदयात्रा करते हुए रोड शो कर रहे हैं, तो जसवंत नगर का एक एक व्यक्ति, मौजूद व्यक्ति भाई पुत्र के साथ और समाजवादी के साथ वोट करने जा रहा है। तो इसीलिए मुझे कहीं भी संदेह नहीं है कि सभी जगहों में सबसे बड़ी जीत इटावा के अंदर अगर आप देखेंगे तो नगर पालिका जसवंत नगर की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। चुनाव की निष्पक्षता पे क्या कहना है? देखिए, चुनाव की निष्पक्षता पे हम यही कहना चाहते हैं कि संदेह हम लोगों को निश्चित होता है जब चुनाव होते हैं और ईवीएम मशीनें पकड़ी जाती है या प्रशासन द्वारा जब शिकायतें आती है कि दबाव बनाया जा रहा है। कई बार ऐसी शिकायतें आई इटावा के अंदर के जो विधायक है वो लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को और जितने भी लोग वोट मांग रहे हैं उन पे दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है, पुलिस से, दल से, बल से। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, हमारे कार्यकर्ता दमेगा नहीं डरेगा। वो बाहर निकल चुका है और समाजवाद जब बाहर निकल के आता है, जारे कार्यकर्ता जब अपने हाथ में भागदौड़ ले लेते हैं तो निश्चित ही बदलाव होता है। आदित्य जी, आपके ही एक पार्टी के कद्दावर नेता ने कहा है कि हमें पत्रकारों की जरूरत नहीं। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं, जिसने भी कहा वो कार्यकर्ता या किसी ने कहा होगा। वरिष्ठ कार्यकर्ता हम लोग समय समय पे आप लोगों से बात करते रहते हैं, वो जिसने कहा होगा वो आप उनसे बात करें। समाजवादी पार्टी लगातार पत्रकारों के मुद्दों को भी उठाती रही। नेताजी जब थे उस समय पे पत्रकारों के मुद्दों को उठाया। लखनऊ के अंदर पत्रकारों के लिए रहने के लिए आवाज जो था, मुलायम सिंह जी ने, नेताजी ने आवाज दिलाने का काम, ये सारे काम नेताजी ने किए पत्रकारों के। तो हम लोग बिल्कुल पत्रकारों के साथ हैं। शिक्षा सबसे कम आपकी उम्मीदवार की, इस पर 200। देखिए, शिक्षा निश्चित कम हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से लोगों के बीच काम करना आज की डेट में कहने को तो ऐसे संदेह तो आप प्रधानमंत्री के ऊपर भी उठा सकते हैं, लेकिन आप इस चीज को समझ लीजिए कि आपके बीच में वो व्यक्ति काम करने वाला हो, निष्पक्ष हो, ईमानदार हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उन्हीं में से कुंदर है जो निष्पक्ष है और ईमानदार है और अपने जन क्या नाम है आपका? खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां के लोहिया अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि मरीजों के भर्ती और स्टाफ की ज्वाइनिंग के लिए एक ही काउंटर होने से मरीजों और तीमारदारों को दिक्कत हो रही है। मरीजों को भर्ती कराने में कई घंटे लग रहे। पूरा मामला गोमती नगर से राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? क्या? विकास कुमार सिंह हमारा पेशेंट है, एडमिट है यहाँ पे। आंश सिंह इमरजेंसी में सीजर पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो इमरजेंसी का पर्चा बन रहा है, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। जो स्टाफ नर्स वाले हैं वहीं एक ही लाइन में घुसे हुए हैं और पेशेंट भी एक ही लाइन में घुसे हुए हैं। स्टाफ नर्स की इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि पेशेंट मर रहा है लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। यहाँ पे पर्चा नहीं बन पा रहा। पिछले 2 घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े और हमारा पेशेंट सीजर पे पड़ा हुआ है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत बहुत ज्यादा है। यहाँ पे पर्चा ही नहीं बन पा रहा। तो इतनी भीड़ कर दी है, दोनों लोगों को एक साथ क्लब कर दिया है। जो नर्सिंग वाले हैं या स्टाफ नर्स वाले, वो भी पर्चा ही कटा रहे हैं इमरजेंसी का, और इमरजेंसी जो पेशेंट है वो भी एक ही पर्चा हो रहा है। क्या है ज्वाइनिंग का मामला? ज्वाइनिंग का मामला है, कुछ एक ही, यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है इस प्रकार की। खबर चित्रकूट से, जहां दूसरे चरण नगर निकाय चुनाव के लिए मानिकपुर नगर में एसडीएम नगर पंचायत सीओ मणिकपुर की अध्यक्षता में बाइक रैली निकालकर लोगों को मतदान के लिए प्रति जागरूक किया है। आपको बता दें कि एसडीएम प्रवेश कुमार श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया है। बता दें कि बाइक रैली आदर्श इंटर कॉलेज मणिकपुर से शुरू होकर पूरे कस्बे में भ्रमण करवाई गई है। वहीं नगर पंचायत के अधिकारियों व एसडीएम ने लोगों से 11 मई को बढ़ चढ़ कर मतदान करने की अपील की है। किस प्रकार की रैली निकाली गई है, पूरा क्या कार्यक्रम था? नगर पंचायत निर्वाचन जो आगामी 11 तारीख को है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने मतदाता जागरूकता रैली आदर्श इंटर कॉलेज से निकालकर मानिकपुर के सभी वार्डों को कवर कर रहे हैं। लोगों को तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि सभी लोग मतदान करें। मतदान इस बार 100% होना चाहिए। हमारे साथ ईओ साहब, प्रिंसिपल साहब और बाइक और तरह तरह के स्लोगन हैं जो लोगों को उनके मताधिकार के प्रयोग के लिए उनको जगा रहे हैं।
ये रैली कहाँ से कहाँ निकाली गई है सर पूरे? ये आदर्श इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर के अभी तो चल रही, हम सारे वार्ड कवर कर रहे हैं, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं कि 100% मतदान इस बार मानिकपुर में होना चाहिए। किस प्रकार की रैली निकाली गई है? खबर अमेठी से, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जास नगर पालिका पहुंची। जास नगर पालिका में सांसद का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि स्मृति ईरानी का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और जिले के प्रभारी राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री बीजेपी प्रत्याशी बीना सोनकर के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रही हैं। खबर कर्नाटक से, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर इंडीमठ क्षेत्र के उम्मीदवार बीडी पाटिल ने लोगों से बातचीत की। साथ ही विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होने से इंडीमठ क्षेत्र में पैदल यात्रा निकाली गई और गांव के चौराहे में जनता से वोटों के लिए अपील की गई। ಇಂಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಬಂಧುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಇಂಡಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಸುತ್ತ ಮೂಲಕ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರ ಬಾಂಧವರನ್ನ, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಕರನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ಬಡವ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ, ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ, ರಕ್ತದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಡವನ ಮಗ ಒಂದು ಬಾರಿ खबर अमेठी से, जहां रायबरेली से दिल्ली जा रही रोडवेज बस के इंजन में टेक्निकल खराबी होने के कारण बस में भीषण आग लग गई। वही वक्त रहते ही ग्रामीणों की मदद से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी बस जलकर खाक हो, जिसमें बताया जा रहा है कि सभी यात्री सुरक्षित है, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। यह घटना अमेठी के शिवरतगंज थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव के पास की है। खबर बांदा से, जहां स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में बस पलटने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बस पलटने करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मटौर थाना अंतर्गत गौरिहार रोड की घटना बताई जा रही है। कमल, क्या हुआ है? बस किसी को बचाते बचाते ड्राइवर तेज रफ्तार मोड़ दी थी, किसी को बचाते बचाते उन्होंने ब्रेक मार दिया तो बस ये लड़का भी था मेरे साथ। आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? मैं गया था एमपी गया था, वहाँ से रिटर्न आ रहा था गाँव। कितने लोग थे बस में सवार? कम से कम 100-150 आदमी बस में था। आपके कहाँ कहाँ चोट लगी है? मेरे हाथ में बाबू अनुरागी, कैसे बस पलट गई है? ऐसे पलटी है, स्कूटरी चला रहा था लहरा के, वो उसको बचाने खींचे, घिसती नहीं है बस, बिल्कुल आराम से धर गई है। बहुत आदमी घायल हो गए उसमें। बस पलटी है? हाँ पलटी है। कितने लोग? बहुत से लोग हैं। कितने लोग होंगे? बहुत लोग, 100-150 आदमी है। 150 आदमी बस में बैठे थे। किस प्रकार की घटना थी, कहाँ की घटना थी, कितने लोग घायल? अभी करीब 20 लोग घायलावस्था में हमारे आए और ये लोग बता रहे हैं कि ये मटौन के पास एक घटना घटी जिसमें एक बस पलट गई है, उससे घटना घटी है और सभी लोग यहाँ जिला अस्पताल में आए हैं। इसमें करीब 2 दर्जन मरीज जो है करीब घायल अवस्था में है। क्या कोई बड़ी घटना है? इसमें 12-13 लोगों को भर्ती किया गया है, जिसमें 4-5 लोगों को किसी के हाथ टूट गए हैं, किसी के पैर टूट गए हैं। ये सबको भर्ती कर लिया गया है, उनका इलाज चल रहा है और जो साधारण मरीज हैं उनको दवा देकर के घर भेजा जा रहा है। नहीं, अभी तक तो जानकारी नहीं आई कि कोई घटना घटी है। हमारे अस्पताल में सभी लोग भर्ती हैं और सभी का इलाज। खबर गाजियाबाद के लोनी से है, जहां राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को ब्राह्मण समाज का समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी लोनी से रंजिता धामा को लोनी की जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है। रंजिता धामा जनता के बीच पहुंची, जहां पर उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। बताते चले कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी का तूफानी दौरा लोनी नगर पालिका के वार्डों में निरंतर चल रहा है। वहीं रंजिता धामा ने बताया, आज ब्राह्मण समाज ने अपना समर्थन दिया है,
जिनका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं और लगातार लोनी की जनता के लिए दिन रात कार्य करती रहूंगी। मैंने लोनी नगर पालिका के सभी वार्डों में 10 वर्षों से विकास कराया है, आगे भी कराती रहूंगी। मेरा उद्देश्य है कि लोनी की जनता के लिए विकास कराना। आदरणीय परमेश्वर भारद्वाज जी और राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं सतीश शर्मा जी, उन्होंने पूरे संगठन के साथ सर्वसम्मति से निर्णय लेकर यह तय किया है कि जिस तरह से निकाय चुनाव में गाजियाबाद लोकसभा में संघ समाज की अनदेखी की गई है और एक भी सीट पर निकाय चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया, तो उनकी अपनी भावनाओं से आहत होकर उन्होंने आज हमें अपना समर्थन पत्र सौंपा है। तो मैं पूरे अखिल भारतीय ब्राह्मण राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और राष्ट्रीय लोकदल की गठबंधन की प्रत्याशी होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे अपना समर्थन किया है। कि मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। लगातार प्रचार कर रहे हैं बिल्कुल। इससे मेरे से ज्यादा तो आप लोग पत्रकार बन रहे हैं, फील्ड में घूम रहे हैं, हर दरवाजे तक भी आप जा रहे हैं, तो मुझसे ज्यादा बेहतर लोनी के चुनावी माहौल का आपको पता होगा। निश्चित तौर पर इस बार यहाँ पर हरा रंग लहराएगा। क्षेत्रीय जनता को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग शिक्षित और समझदार है, सोच समझकर वोट कीजिए और मतदान 100% कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक एक वोट लोनी के आने वाले पूरे 5 वर्ष का भविष्य तय करेगा। सर, मामला जनपद जालौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कैलोर से सामने आया है, जहां कुछ देर पहले पेड़ों की कटाई कर रहे एक मजदूर की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। वहां के लोगों के मुताबिक जनपद बदायूं से ठेकेदार के साथ पेड़ों की कटाई के लिए मजदूरी करने आए एक युवक की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। वही आरन फारन में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस से मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। खबर मथुरा से, जहां जनपद में प्रथम चरण का निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीन व मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। वहीं छाता में भी मतपेटियों को सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में रखा गया। पिछले दिनों एक प्रत्याशी प्रतिनिधि द्वारा स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान लगाया था, जिससे प्रशासन में हलचल पैदा हो गई। वही प्रत्याशी प्रतिनिधि दिगंबर चौधरी का कहना है कि मतगणना स्थल पर रखी मतपेटियां सुरक्षित नहीं है। मेरी मुख्यमंत्री योगी जी से गुजारिश है कि कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा लेकर मतगणना करवाई जाए। मंत्री जी बताइए, जिलाधिकारी का यहाँ पहुंचे हो प्रत्याशी की शिकायतों को लेकर, क्या कहना चाहिए इस बारे में? जिलाधिकारी से आज मिलने आए थे, क्योंकि वो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं स्थानीय निकाय के चुनावों के, और ये छाता क्षेत्र में 4 टाउन एरिया पड़ती है, 1 नगर पालिका पड़ती है। चारों टाउन एरिया नगर पालिका के प्रत्याशी यहाँ आए हुए हैं, सामने खड़े हैं आपके। इनको सबसे ज़्यादा संदेह है कि न तो वहाँ जहाँ डिब्बे रखे हैं वहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, होमगार्ड और एका दरोगा कोई लगा रखा है। सरस्वती शिशु मंदिर में डिब्बे रखे हैं जो RSS का स्कूल है, RSS के लोग उसमें जा रहे हैं, आ रहे हैं, उन पर बेरोक टोक, उन्हें कोई किसी तरह की रोक उनकी है नहीं, और वो कुछ भी वहाँ हो सकता है। एक तो ये कहने आए थे कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए, बढ़िया इंतजाम किए जाए, कि वहाँ कोई भी घटना हो सकती है किसी भी तरह की। दूसरी चीज़, जो चुनावों से लेकर जब चल रही थी, काउंसिलिंग चल रही थी, उस समय माननीय मंत्री जी जो स्थानीय मंत्री हैं वो उस समय भी प्रचार कर रहे थे और आज भी उसी प्रचार को कर रहे हैं कि प्रत्याशी तो हमारे जीतेंगे, साम दाम दंडभेद हमारे प्रत्याशियों को जीतना है। अब वो कैसे जीतेंगे, कहीं नहीं जीतेंगे, धमका भी रहे थे लोगों को, डरा भी रहे थे लोगों को, और अब भी यही कह रहे हैं कि जीतेंगे तो हमारी प्रत्याशी। तो ये डर और दहशत बैठी हुई है लोगों के दिमाग में कि अगर ये कैबिनेट मंत्री इस तरह का आदमी अगर इस तरह की हल्की बात कह रहा है तो इसके पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है। अगर ये कौन सा राज छुपा हुआ है, कहाँ किस तरह की बेईमानी करना चाहते हैं, क्या क्यों पब्लिक ने तो उन्हें हरा दिया। छाता के एक भी उसमें कहीं कोई जीत के बीजेपी नहीं आ रही है, लेकिन जनता के बीच में हारने के बाद में अब वो कौन सा खेल करना चाहते हैं जिस खेल की वो बार बार घोषणा कर रहे हैं। ये डीएम साहब से हम पूछने आए थे कि कौन सा खेल है, जरा पता लग जाए, या तो उस खेल को रोको, और उस खेल को तुम नहीं रोक सकते हो, तुम सक्षम नहीं हो रोकने में, अगर ये तय कर लिया तो फिर जनता अपने आप रोक देगी। चलो साहब बताइए, आज आप आए हो यहाँ जिलाधिकारी के पास। देखिए, छाता से मेरी धर्मपत्नी भगवती देवी गुड्डी RLD गठबंधन की प्रत्याशी है, और जनता ने भरपूर हमें समर्थन दिया है वोट के रूप में।
पूर्व में भी हम 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं और उसी विश्वास के साथ और विकास के साथ में जनता का भरोसा हम पे है। लेकिन पूर्व में माननीय मंत्री जी के द्वारा जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है और उन्होंने कहा है मंच से खड़े होकर के कि जीतेंगे तो हमारे ही प्रत्याशी, साम दाम दंड भेद। वो साम दाम दंड भेद कौन से हैं, ऐसा कौन सा कारण है? और हमें शक इसलिए है कि पूर्व में जब 2 महीने 3 महीने से गांधी इंटर कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया था तो एक दिन पहले उसको क्यों बदला गया, जबकि सरस्वती विद्या मंदिर के पास में कोई उचित स्थान भी अब नहीं बचा है। पुल जब से बना है अव्यवस्था है वहाँ, उसके बावजूद भी वहाँ से हटा करके एक दिन पहले वहाँ डिब्बे लाए गए। पहले डिब्बे सारा सामान व्यवस्थाएं जब वहाँ गांधी इंटर कॉलेज में हो गई थी और मंत्री जी इस बात को कह ही रहे हैं, उनके जो लड़ाए गए नुमाइंदे वो भी इसी बात को कह रहे हैं। तो हम ये अनुरोध करने आए हैं माननीय जिलाधिकारी जी से, कप्तान साहब से और सक्षम अधिकारियों से कि ये जो बात चल रही है, जो भ्रांति फैला रही है पब्लिक में, इस बात का बहुत उबाल है। नेताजी बताइए, आज जिलाधिकारी के पास आए हो? आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए छाता तहसील निकायों के सभी प्रत्याशीगण यहाँ पे आए हैं। छाता से विधायक और कैबिनेट के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी द्वारा खुले मंचों से जबरदस्ती प्रत्याशियों को जिताए जाने की बात कही है। साम दाम दंड भेद के माध्यम से प्रत्याशियों को जिताए जाने की बात कही है। जिस मंत्री ने शपथ ली लोकतंत्र की रक्षा की, वो मंत्री खुले मंचों से लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहा है। मेरा तो उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह कि इस मंत्री से इस मतगणना से पहले जो है इस्तीफा लिया जाए, ताकि यहाँ की मतगणना और यहाँ का चुनाव निष्पक्ष रूप से हो सके। आपके द्वारा एक्सप्रेसवे पर खैर मथुरा से जहां यमुना एक्सप्रेसवे के मानटोल प्लाजा चौकी प्रभारी व आबकारी निरीक्षक ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। यमुना एक्सप्रेसवे के टमाट टोल के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया। नोएडा की ओर से आ रहे ट्रक को रोकने पर उसमें धान की भूसी व कंपोस्ट खाद बोरे बताए गए। बता दें कि इन्हीं बोरों के बीच 510 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब छुपा कर रखी गई थी। जब तलाशी ली गई तो शराब का जखीरा सामने आ गया। पुलिस ने शराब तस्कर ट्रक चालक राजा कुमार निवासी जिला वैशाली बिहार को गिरफ्तार किया है। आबकारी निरीक्षक ईसा गोयल ने बताया कि पकड़ी गई शराब की कीमत 35 से 40 लाख के लगभग है। आपके द्वारा एक्सप्रेसवे पर शराब पकड़ी गई है, कितनी शराब पकड़ी गई है? लगभग 510 पेटी है, जिसमें इंपीरियल ब्लू और मैकडॉवेल की पेटियां। अच्छा, कितनी लागत की होगी है? ये लगभग 35 लाख से 40 लाख की। अच्छा, कोई आरोपी भी गिरफ्तार किया गया? एक अभियुक्त गिरफ्तार। आपके द्वारा एक्सप्रेसवे पर शराब खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु राजकीय अतिथि के रूप में निसरपुर पहुंचे हैं, जहां पर फैजुद्दीन बोहरा के परिवार ने उनका स्वागत किया है। आपको बता दें कि अभूतपूर्व छठ का लाभ लेने सैकड़ों की संख्या में लोग जन मोहम्मद बोहरा के घर पहुंचे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि अपने सफर के दौरान सैयदना साहब विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और बोहरा जनों के घर तशरीफ ले जाएंगे। सर, मैं बताना चाहूंगा कि ये पल हमारा बहुत खुशियों का और सिर्फ बोहरा समाज का नहीं, अपितु पूरे निसरपुर वासियों के लिए और निमाड़ वासियों के लिए भी ये पल बहुत ही खुशी का और उत्साह का था कि 53वें दाहिद मुतलक अली कदर साहब बड़ी शिद्दतों के बाद, बड़ी मान मिन्नतों को हमें बिन मांगे मिला है, समझ लो। तो यहाँ निसरपुर पढ़ा रहे हैं और एक एक घर को सरोबार कर दिया है आपकी रहमतों से और आपके चरणों से। और यहाँ तक कि जो दीन दुखी दूसरे लोग भी, वर्ग के लोग थे, वो भी आपसे बहुत प्रसन्न हुए हैं और बहुत लाभ लिया है। पूरा शहर निसरपुर उक्सी दही पूरा उत्साहवर्धक है और आपके चरण से ये आपके जो धर्मगुरु के जो अल्प प्रभाव रहा है, उससे यहाँ तरक्की और उन्नति के आयाम खुलेंगे, ऐसी अपेक्षा है। फिर होलीनेस पुनः पधारें, सभी लोगों की अपील है और जुग जुग जिए और सभी धर्मों के लिए वो तरक्की और देश की उन्नति के लिए आप दुआ करके जाएं। सर, मैं बताना चाहूंगा